जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना मात्र भी भगवान श्री हरि विष्णु की कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप, ताप और दुख संताप नष्ट हो जाते हैं और अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे भक्तिभाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि जो फल सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वरुथनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कौन से नियम का पालन करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो और इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, मन चाही कामना आपकी पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको वरुथनी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल पर सुबह अपलोड होने वाली वीडियो जो कि वैशाख मास की कथा है आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए क्योंकि उस कथा को सुनने से आपकी बहुत सारी परेशानियों का समापन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। अब बात करें एकादशी व्रत के बारे में तो देखिए, इस साल एकादशी का व्रत रखा जाएगा 4 मई यानी कि शनिवार को। वरुथनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 मई को शुक्रवार के दिन रात्रि में 11:24 पर और समाप्त होगी 4 मई को यानी कि शनिवार की रात्रि में 8:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में शनिवार के दिन यानी कि 4 मई 2024 को एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 4 मई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं 3 मई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, यानी कि दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। सूर्योदय के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन यानी कि 4 मई को सुबह जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। बिना संकल्प लिए व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है, इसलिए कोई भी व्रत करते हैं तो संकल्प जरूर लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए, पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करके पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए और मंत्रों का जप करते हुए ही पूजा की जाती है, मतलब मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है। तो भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। फिर दिन भर आपका व्रत होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। और फिर शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए जितना भी समय आपसे संभव हो सके और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, किसी भी प्रकार की आपकी कामना है वो पूर्ण हो। इसके लिए भगवान श्री विष्णु के समक्ष एक अखंड दीपक जो कि पूरी रात्रि जलता रहे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं।
नहीं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री निकालकर, मतलब भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिणा के साथ रख दीजिए। फिर इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई को रात्रि में 8:39 पर और समाप्त हो रही है 5 मई को शाम को 5:42 पर। तो 4 मई को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं, 5 मई को व्रत का पारण करेंगे और 5 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:55 पर और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 5 मई को सुबह 5:55 से सुबह 8:17 तक। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। व्रत की कथा सुनने के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए और इसी प्रकार से सभी व्रतों की पूजा पाठ की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।